आज क्या करना है? अभी मैं अपना खाना खा के आया हूँ और काम तो पड़ा पेंडिंग, बट उससे पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। रिलैक्स कैसे कि भाई इक्का भाई का जो गाना है एम्बुलेंस, इसकी म्यूज़िक वीडियो आउट हुई है अभी, बट वो जो गाना है वो पहले आ गया था, मैंने 1000 बार सुन लिया होगा। वो इतना बढ़िया लगता है मुझे गाना। उसमें जो बास है, आज मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज मैं बन रहा हूँ रोहन करियप्पा। आज तो आरपीएससी क्या करेगा? वो क्या सर्विंग करूँगा ना। सर्विंग टेक्निकल तो सेम ही आएगी। टेक्निकल से, और उसमें जीके का तो छोड़ ही दिया। हाँ जीके का तो मुझे लगता है छोड़ ही दिया है। पता नहीं, मुझे ये आर्ट वर्क जो है ना बहुत पसंद है। ये जो आर्ट वर्क जो है ना, जिसमें इक्का भाई स्वॉर्ड लेके खड़े हैं और आगे डीमन है और फुल चार्ज करने वाले डीमन पे, मेरे को बहुत तगड़ा लगता है ये वाला आर्ट वर्क। क्रूगर, मैं तेरा डर। फ्रेडी क्रूगर भाई, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। सपनों में आता था फ्रेडी क्रूगर, जिसके ऐसे ऐसे पंजे होते थे वुल्वरीन वाले, मारता था सपने में लोगों को। फ्रेडी क्रूगर, इसलिए डर, मैं तेरा डर, समझ लो बार्स। क्रूगर स्टेरॉइड पे बार्स, दो डबल ऑन्टोंट्रा। पहला तो कि भाई मेरे बार जो है स्टेरॉइड पे, तो भाई हट्टे कट्टे हैं काफ़ी, मैं इतने तगड़े बार्स लिखता हूँ। दूसरा स्टेरॉइड पे बार्स जैसे लेक्स लूगर भाई रेसलर WWE का, बहुत तगड़ा लेक्सर था। और उसको देख के ऐसा लगता है कितने स्टेरॉइड ले रखे, कितने मोटे मोटे पम्प्ड बाइसेप ट्राइसेप थे। तो लेजेंडरी भाई लेक्स लूगर, तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो क्या तुमने WWE देखा भाई। मैं तो पूरा घोल के पी गया था WWE जब मैं देखता था। भाई हो गया अगर मैं तो नहीं हो रहा जबरदस्ती तेज इसमें अब करूँगा आगे से आज में। कंज्यूमर अंधा है। जब कंज्यूमर कुछ भी लिए जा रहा है पागल कुत्ते की तरह, तो मैं उसको भाई चश्मा क्यों बेचूं? जब वो अंधा ही है तो उसको कुछ भी बेच दो। कुछ भी बेच रहे हैं लोग, तो वो कह रहा है कि कंज्यूमर। तो ये जो कंज्यूमर है ना, जो कुछ भी लिए जा रहा है, मर भाई तू। बस पी वगैरह भी करेंगे। पीवाई क्यों? हाँ भाई, इतने मार्क्स के आते हैं। वो इस साल निकालना है भाई। हाँ? इस साल निकालना है ऐसे। सारे SSC जेई निकालना है। हाँ पर निकाले करेंगे क्या? BRO में थोड़ा जाएंगे, थोड़ा तो BRO की वैकेंसी है। हैं, सही, बस वही है। सिर्फ BRO ही है, 700 वैकेंसी तो BRO की है। और कुछ नहीं है। CPWD MES CWC है। तो वो भी तो है CPWD। बड़ा है स्वेटर। बी रैबिट नट चैडर, अगर 8 माइल किसी ने देखी होगी, जो हिप हॉप फैन होगा, रियल शीट वाला हिप हॉप फैन, तो उसको पता होगा कि भाई बी रैबिट एमिनेम का नाम होता है 8 माइल का, 8 माइल मूवी में। और बी रैबिट नट चैडर, चैडर उसका दोस्त होता है जो अपने ही गोली मार लेता है। तो कह रहा है मैं बी रैबिट हूँ, चैडर नहीं हूँ। बी रैबिट नट चैडर, वॉमिट से भरा है स्वेटर। तो अगर तुमने वो गाना सुना होगा, इफ़ यू हैव वन चांस वन अपॉर्चुनिटी, क्या नाम था उस गाने का? My palms are heavy, no, my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, I vomit on a sweater, mom spaghetti, वो वाला गाना याद आया? टॉपिक पढ़ लो, सही है भाई। क्योंकि ज्योग्राफी जो करी थी वो भी SSC का फायदा नहीं है, अपना फायदा है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर बनने में। अच्छा, जूनियर एनवायरमेंटल। अबे हाँ, जेई का तो चल ही रहा है भाई। दिल्ली में बन जाएंगे, उसमें से हाँ उसमें वो स्टेज बनता है पक्का, वो अपने को चक्कर नहीं है। एक एग्ज़ाम निकालो सीधा दिल्ली वही। में जेई बन जाओ। अब तो SSC जेई, DDA जेई, सारे जेई भी है, सारे है तो अभी वही। वैकेंसी है बस कम है। लूज योर सेल्फ गाने में ये बोलता है वो, और वो उल्टी कर रहा होता है उस गाने में। और मतलब पूरी मूवी में जब उसका बैटल शूट होने वाला था तो उल्टी कर रहा होता है। तो वॉमिट से भरा है स्वेटर, क्योंकि वो है मार्शल मेथड, मतलब एमिनेम। हमसे कोई बेटर ना कोई, पापा डॉग जो उसमें एंथनी मैकी होता है, जो अपना फैल्कन है, वो उसका मतलब मेन ओपोनेंट होता है लास्ट में रैप बैटल में। तो उसको पापा डॉग नाम होता है उसमें 8 माइल में, ठीक है। तो कह रहा है कि हमसे कोई बैटल में बड़ा ही नहीं, कोई पापा डॉग है ही नहीं जो हमसे बैटल में हो। ये मेरे स्टैंड्स अगेन एमिनेम का गाना है। मैं इनका मार्शल मेथड एमिनेम का ओरिजिनल नेम, मतलब पूरा रेफरेंस है एमिनेम के ऊपर। बाकी गेट के थ्रू ज़्यादा आ रही है, तो अभी सारे निकाल रहे हैं भाई पेपर। SSC जेई देके अभी SSC के बेसिस पे भी वो ले रहे हैं भाई, जेई के बेसिस पे, वो DPCC में। वो तो नॉन रिकमेंडेड स्टूडेंट को ले रहे हैं। हाँ, नॉन रिकमेंडेड, तो वही तो है। में फर्क नहीं पता, माइडस और मिडास में फर्क नहीं पता। ये मेरे को बहुत तगड़ा लगा, तुम्हें माइडस और मिडास में फर्क नहीं पता। हर चीज़ मिडास कैसे हो सकती है भाई, है ना?
कोई भी गाना आता है भाई सबसे पहले मिड एस, तुम्हें मिड एस का फ़र्क ही नहीं पता भाई। और माइडस क्या होता है वो तो तुम पूछो ही मत, क्योंकि तुम्हें म्यूज़िक बैकग्राउंड से तुम हो ही नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा माइडस क्या होता है। इसकी ज़ुबान, ये वाला बार मुझे बहुत अच्छा लगता है। करूँ रैप ऐसे जैसे फैज़ उर्दू की ज़ुबान, उर्दू फैज़ की ज़ुबान पे, ठीक है। रैप सीन तो मैं किरदार मिर्ज़ा सुल्तान वही वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाला जो डॉन जो, तो मैं मिर्ज़ा सुल्तान हूँ। गुलाब जिसकी खुशबू में हिंदुस्तान, ये वाला जो बार है वो बहुत प्यारा लगता है कि मैं गेटो का गुलाब जिसकी खुशबू में हिंदुस्तान, मतलब मैं वो गेटो से निकला हुआ गुलाब हूँ, जो गेटो कितना गंदा होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे गुलाब खिल रहा है, मैं वो गुलाब हूँ और उसकी खुशबू में हिंदुस्तान लिपटा हुआ है। मतलब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भाई रियल हिंदुस्तान को। भाई क्या बार है भाई। बुली द रेस्ट, ये वाला बार भी डबल ऑन्ट्रेंड है। बिहेविंग लाइक 50 एंड बुली द रेस्ट। 50 मतलब तुम 50 साल के हो गए तो तुम बुढ़े हो गए, तो तुम्हारी थोड़ी सनक गई है और तुम अपने आसपास सबको बोलते हो ये कर वो कर बेटा, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, समझ लो फूफा, जो प्रॉपर फूफा वाला जो हो जाता है और वो है। लेकिन डबल ऑन्ट्रेंड ये है कि बिहेविंग लाइक 50 मतलब 50 कौन है, 50 सेंट। और एमिनेम पहले वाले बार्स में आया था तो 50 सेंट, समझ लो 50 सेंट। बिहेविंग लाइक 50 एंड बुली द रेस्ट। 50 सेंट की आदत थी भाई हर एक बंदे के साथ बीफ, हर एक बंदे को उसने डरा के रखा था, कोई पंगा नहीं लेना चाहता था 50 से, तो इतना ऐसा हो रहा था 50 सेंट का। तो बिहेविंग लाइक 50 एंड बुली द रेस्ट। एग्रेशन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, महंगी मदिरा पीते हैं तू के नहीं, ये वाला बार जो है मेरे को बहुत तगड़ा लगता है। नाम पे मुँह ते नहीं, देवता पूजे नहीं, किसी और से पूछे नहीं, तू गोट और गांडू बेटा दोनों। ये जो है ना भाई, ये तू गोट और गांडू दोनों है, क्योंकि तुझे लिटरली गोट और गांडू में फ़र्क नहीं पता, तू सबको गोट मानता है, सबको गांडू समझता है। तो ये बहुत अगला बार है। तेरे स्टीरियो के बीच मेरा मोनो, स्टीरियो के बीच मोनो मतलब स्टीरियो दोनों कानों में आता है, मतलब इधर भी कानों में सुन रहे हो, लेफ्ट राइट दोनों में चल रहा है। मोनो मतलब एक ही आवाज़ है। स्टीरियो के बीच मेरा डबल ऑन्ट्रेंड कि जो तेरे स्टीरियो है इसके बीच में मेरा मोनो, समझ रहे हो। ये वाला भी बार बहुत तगड़ा है। प्लीज़ हमें पेल मत, ऑफ मुझे कहते हैं पॉल, प्लीज़ हमें पेल मत। पॉल कौन है भाई, और ये किसकी बात हो रही है, टेकन की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। टेकन में जो सबसे जो मेन जिसका चेहरा टेकन के गेम पे है, पॉल हमें पेल मत, पॉल प्लीज़ हमें पेल मत, मतलब ये इसके जो ऑप्स हैं इक्का भाई के, वो कह रहे हैं पॉल प्लीज़ हमें पेल मत, मतलब इक्का भाई इतना तगड़ा पेलते हैं। पॉल टेकन हम कहाँ खेलते हैं, एक्सबॉक्स या उस पर PS पे, तो हैप्टिक्स मेरे हाथों में, तो तेरी गेम मतलब हैप्टिक्स जैसे मैं फील करूँ वैसे तेरा गेम ख़त्म है। मतलब जैसे ही मुझे लगे ना कि अटैक होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो तेरा गेम डन कर दूंगा लाडले। अटैक कर रहा है, तेरा गेम खत्म। खासकर हम फेक वर्ड्स दूर से पहचान लेते हैं भाई। अगर तू फेक है ना, जो तू फेक है, तो तेरे को हम दूर से पहचान लेते हैं, समझा। के बाद बी ए गोना फ्लाई एंड दैट्स इट भाई, दैट्स ऑल अबाउट इट। डार्क जॉनरा होता है ना, हॉरर कोर जॉनरा, उसमें बहुत तगड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि जो इनको पहली एल्बम आई थी उसमें एक गाना था, उसमें एक हॉरर कोर गाना था, एक डीमन मेरे अंदर करता है वो हॉप ऐसे करके कुछ तो था, वो गाना बहुत तगड़ा था, वो प्योर हॉरर कोर गाना था। उसके बाद एक और कोई गाना आया था जो बेकार सा था, और एक और मतलब थोड़ा बहुत हॉरर कोर है, वो पूरा प्रॉपर नहीं है। वो सनकी को सनक देखे पुष्टते देखे, वो याद है गाना सन की, वो भी थोड़ा हॉरर कोर है हल्का सा, जो उसमें कुत्ते की आवाज़ है, और वो बिल्कुल वो हॉरर कोर जैसा। मतलब इंडिया में एक ही रैपर है जो ढंग का हॉरर कोर गाना बनाता है, जो प्रॉपर हॉरर कोर जो गाना होता है ना, वो इक्का भाई है भाई। उनको और बनाना चाहिए गाना, इक्का भाई को और लिखने चाहिए ऐसे गाने। एक और गाना है जो कभी रिलीज़ नहीं किया, लेकिन उसका वो कुछ आउट हुआ था, टेलीकिनेसिस नाम है उस गाने का, टेलीकिनेसिस मेरा नाम बोले इब्लिस, टेलीकिनेसिस भाई। वो गाना बहुत ज़्यादा हॉरर कोर, एक्सट्रीम हॉरर कोर जिसे कहते हैं ना, वो है वो गाना। मतलब बाहर तो और भी ज़्यादा तगड़े हॉरर कोर है, एमिनेम खुद हॉरर कोर इतने गाने बना चुका है। तो इक्का भाई प्लीज़ ये गाने और बनाओ, क्योंकि आपका तो बिल्कुल आपका भाई इसमें हाथ जो है ना बहुत तगड़ा है, सेट हो रखा है बिल्कुल। और एक और लास्ट बात मैंने बोलना भूल गया था कि ये गाना भी
हॉरर कोड जैसा लगता है मुझे। जो इसकी बीट है टूं डूं भाई, प्योर, मतलब जो एक सिनेस्टर वाइब होती है ना, सिनेस्टर की भाई कुछ तगड़ा पूरा होने वाला है, कुछ तो खतरनाक होने वाला है, वो इक्का भाई से आती है भाई। भाई इक्का भाई को कराओ यार एक रैपल बैटल रैप में डालो, किसी के साथ बीफ कराओ इक्का भाई की। भाई इक्का भाई क्या बार लिखेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा उस बैटल में।